नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने वर्दी बेस से मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करा चुका है, जिसमें से छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, एसआई प्री एग्जाम और साथ में होम गार्ड और नगर सैनिक, इसके साथ ही फॉरेस्ट गार्ड का पूरा मैथ्स का कवर हो चुका है। और ये आज का वीडियो जो देख रहे हैं आपके सामने थंबनेल में दिखाई दे रहा है, ये मैथ्स का अंतिम वीडियो होने वाला है। क्योंकि हमने थ्योरी क्लासेस के बाद एक और क्या काम करते थे, प्रैक्टिस सेट कराते थे। जितने भी आपके थ्योरी क्लास में क्वेश्चन थे वो तो था ही, लेकिन उसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस प्रकार से मैथ सब पूरा कंप्लीट हो चुका है और कल से हम एक नया सब्जेक्ट देखेंगे, कौन सा, रीजनिंग। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिस सेट मैथ का अंतिम सेट है, इसको कवर कर लेते हैं और कल से हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्लास को आज का स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। 3 में हमने पूरा जितने भी टॉपिक था उसका कवर करा दिया था। आज के इस वीडियो में हम रेखा गणित और समतलीय आकृति जैसे कि 2D, कौन-कौन सा त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इस प्रकार से इसका एक वीडियो है, वो है वीडियो नंबर 4 प्रैक्टिस सेट। बोले तो ये कौन सा वाला है, अपना एडवांस मैथ्स का है, जिसमें ये ज्यामिति का और क्षेत्रमिति का टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो आपके एग्जाम में आया हुआ है। कहीं ना कहीं एग्जाम हमेशा 90% रिपीटेड करता है और 10 क्वेश्चन ऐसे डाल देता है, जैसे कि 10% कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देता है जो एकदम यूनिक रहता है, जो आपके माइंड को एकदम से, जितना आप ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही फँसते जाएँगे। इससे अच्छा वही है, जितना भी एग्ज़ाम में आया हुआ है उसको सबसे पहले देखें और उसके बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको वह स्वयं ही बनने लगेगा। तो इसमें क्या देखते हैं कि देखिए हमने क्या बताया था, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि 72 अंश कोण का पूरा कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 चीज़ है, एक अंश के रूप में दिया है, तो अंश के रूप में हमें दिया है, अंश किसमें होता है? अंश होता है एक चांदे वाला, यही इसका अंश है। जैसे कि दिया है यहाँ पास 72 इंच का कोण। देखिए हम यहाँ से क्या लेते हैं, 72 लेते हैं। ये अपना हो गया 70, 70 और यहाँ से 1 2 72 अंश। ये हो गया अपना 72 अंश। अब इसको हटा देते हैं। देखिए ये 72 अंश है। अब ये तो अंश हो गया 72 अंश, ठीक है। चलिए इसको हम मान लेते हैं 72 अंश। माने नहीं, इसमें हम डायरेक्ट ऐसे निकाले ना, तो आप ऐसे नॉर्मली बना सकते हैं जैसे कि 72 अंश का। ठीक है सर। अब आगे देखिए 72 अंश कोण का पूरा कोण का मान ज्ञात कीजिए। अंश तो है, लेकिन हमें एक शब्द क्या उपयोग किया है, यहाँ पर पूरक कोण पूछा है। तो हमने क्या देखा था, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण वह कोण होता है, किस प्रकार के कोण होता है, यदि दो कोण को मिला दे और उसका योग कितना आ जाए, 90 अंश आ जाए। किस प्रकार से 90 अंश आना चाहिए, जैसे कि हमारे पास है कोण ए और कोण बी, तो इसका योग कितना आना चाहिए, एक 90 अंश का आना चाहिए। यही है पूरक कोण। पूरक कोण है, इसके साथ हमने एक और कोण क्या देखा था, समपूरक कोण। उसमें क्या होता है समपूरक कोण में, यहीं पर आप देख लीजिए। समपूरक कोण में क्या होता है, समपूरक कोण, इसमें अगर दो, कौन कौन सा दो, अगर कोई भी कोण दो, जैसे कि हमने एक कोण ए कोण बी माना, एक कहीं का भी कोण हो सकता है, इसका मान आपको एक दिया रहेगा और दूसरा पूछा जाएगा। सेम इसी के, देखिए पूरक कोण में पूछा जा रहा है, तो संपूरक कोण पे इसी के बेस पे आधारित इसमें भी पूछा जाएगा, इसका संपूरक कोण बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कोण ए कोण बी और दोनों का योग कितना कर देंगे, 180 अंश करेंगे। इस प्रकार से संपूरक कोण होता है और पूरक कोण पूछा है 72 अंश का। दोनों का योग कितना है, 90 अंश। देखिए 90 अंश ऐसा यहाँ से हमने लिया, एक और ले लेते हैं। चलिए यहाँ से ये 90 अंश का, देखिए 90 अंश का बना, ठीक है। ये अपना हो गया 90 अंश का, टोटल है 90 अंश का और हमें इतना का दिया है। तो बताइए बाकी अंश कितना होगा, 90 में 72 घटा देंगे, जो वाला एक बचेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, वही हमारा पूरक कोण बनता है। इस प्रकार से पूरक कोण बनता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मान रख दीजिए, किस प्रकार से, कोण ए और कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश बनता है। और कोण कितना है, कोण ए 72 है और ए वाला कितना है हमें पता नहीं, यही ज्ञात करना है, कोण बी ही ज्ञात करना है। तो 90, इस प्रकार से कोण बी, और सामने में देखिए प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, पक्षांतर। और 90 में 72 घटाएंगे, जीरो में कटेगा क्या, दो, तो 72 कितना हो जाएगा, जीरो एक 12 10 8
और इसका 1 बचा 18। इस प्रकार से 18 आया। हमने नॉर्मली ही घटाया है। कैसे घटाया है? देखिए यहाँ पास 90 है और नीचे वाला 72 है। ये तो नॉर्मल पहले दूसरे क्लास का क्वेश्चन, इसका 8 बचेगा और यहाँ से हंसी 10 गया तो 8, यहाँ यहाँ कैरी दे सकते हैं। तो इसका कुल मिलाकर आपको घटाना आना चाहिए। पूरा कोण आप पता होना चाहिए और संपूरक कोण पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन ऑलरेडी बनने लगता है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए व्यापम का ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए हमने अभी जस्ट बताया है, यहाँ पर संपूरक कोण का उपयोग किया गया है। पूरक कोण तो हमने निकाल लिया, किसके मान के साथ? 90 अंश के मान के साथ। लेकिन संपूरक कोण क्या होता है? इसमें अगर कोई दो कोण का मान कितना होना चाहिए? कोई दो कोण का मान 180 अंश होना चाहिए, वही कोण संपूरक है। तो यहाँ पर एक कोण तो दिया है 135 अंश, कहीं भी मान लीजिए 135, इसको भी माने या इसको भी माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हम इस पिछले क्वेश्चन में हमने कोण ए को माना, कोण बी को मानते तो फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। कहाँ पर से नहीं पड़ता? देखिए हमने क्या माना? कोण ए को माना। अगर इसके जगह कोण बी को मान लेते तो कोण बी को मान लेते कितना? कितना मान लेते? इसी को मान लेते हम, कितना? वो वाला दिया है 72। इस प्रकार से तो हल तो वही करना पड़ता ना। कोण ए कोण बी बराबर 90 अंश। यहाँ ए की जगह लिखे हैं तो यहाँ बस बी की जगह बस लिखते हैं ऐसा। 72 बराबर 90 और ए का मान जैसे कि इसको घटाते आ जाता सर। ये देखिए 18 इसमें आया। तो यहाँ पर कोण डिसाइड नहीं है कि कौन सा कोण कितने अंश का होगा, बस आपको ज्ञात करना है पूरक कोण। पूरक कोण बोले तो 90 से घटा दीजिए और संपूरक कोण बोले तो 180 अंश से घटा दीजिए। ये पहला क्वेश्चन भी क्लियर, इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर। देखिए कोण ए 135 या कोण बी को भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा, किसी को भी मानिए। 135 इसका हो गया, आगे कोण बी बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है। अब इसको बस पक्षांतर करने की देरी है। देखिए कोण बी बराबर 180 माइनस 135। अब यहाँ पर भी एकदम कंफ्यूजन कहाँ से होगा? आपको एक ऐसे घटाएंगे, 180 135 गया, कितना आ जाएगा? कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इसमें एकदम पास पास का अंतर दिया है। देखिए पास पास वाला अंतर ही दिया है, क्योंकि 4 5 6 7 ऐसा क्यों दिया है कंफ्यूजन? यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए। देखिए 0 में 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 हो जाएगा और यहाँ 1 1 से कटा और 8 में 3 गया तो 5। ऐसे टाइप का कंफ्यूज नहीं होना है, आपको घटाना एकदम से आना चाहिए। 180 में 135 जाता है तो 45 अंश बचता है, मतलब अंश पहले ही दिया हुआ है। अंश पहले ही दिया हुआ है, बस यहाँ घटाने का काम कर रहे हैं। 180 और 135 में आप घटाएंगे, इसका हो जाएगा 7 और 80 5। इस प्रकार से देखिए 45 अंश आ गया है। तो कुल मिलाको अगर क्वेश्चन एकदम सरल दिया है, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन सरल दिया है तो ऑप्शन में छोटी छोटी चीज में आपको भटकाने की कोशिश करेगा। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वाला तो आंसर क्या आया? 45 आया सर। देखिए ऑप्शन नंबर ए, कितना आसान क्वेश्चन है। आपको पूरा व्यापम का क्वेश्चन कितना आसानी से बन रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अमीन पटवारी 2017 के ही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए एक कोण अपने अनुपूरक कोण, इसमें ना पूरक कहाँ है ना संपूरक कहाँ है। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे ये अनुपूरक कोण पूरक कोण होगा कि संपूरक कोण होगा? आगे देखते हैं। पहले अनुपूरक कोण का 5 गुना है। अब देखिए हम इस शब्द को ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन हम कैसे ही बना पाएंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अनुपूरक कोण का मतलब समझना होगा। देखिए ये क्या होता है, हमने क्वेश्चन क्या बताया? क्वेश्चन नंबर 1 में ही सब कुछ छुपा हुआ है। संपूरक कोण, अनुपूरक कोण, ऐसा टाइप का। ये अगर अगर पूरक कोण है तो इसका क्या हो जाएगा सर? हम घटाकर कर रहे हैं तो बगल वाला अनुपूरक कोण होगा। जैसे कि कुल के ऊपर प्रतिकूल होता है, उल्टा सीधा, इस प्रकार से दोनों लिंग है। किस प्रकार से लिंक्ड है? अगर ए वाला आपका क्या है सर? अगर ए वाला आपका पूरक है तो ए होगा अनुपूरक।
अनुपूरक। इस प्रकार से दोनों लिंक्ड होता है। कहाँ से लिंक्ड है? यहाँ से जुड़ा हुआ है। देखिए हमने 90 में इसको घटाया तो पूरक कोण अगर कितना होगा, पूरक कोण अगर इसमें 72 है तो अनुपूरक कोण का मान 18 होगा। इसी प्रकार से अगर पूरक कोण का मान अगर 50 है तो अनुपूरक कोण का मान कितना हो जाएगा? अनुपूरक कोण का मान 40 हो जाएगा। क्यों? हम 90 से घटा रहे हैं। अब चलिए, इसमें तो नहीं दिया है, कहाँ पास कोण दिया है? क्वेश्चन नंबर में आपको कोण नहीं दिया है, लेकिन हमने हमने क्या समझा कि पूरक कोण होता है सर, पूरक कोण होता है अनुपूरक कोण। इस प्रकार से हम इसमें करते हैं पूरक कोण, अनुपूरक कोण क्या होता है? दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं, एक दूसरे के लिंक्ड है, अनुपूरक। देखिए पहला क्या है? पहले हमने कोण माना, जैसे कि हमने 50 मान लिया। इसमें नहीं दिया है ना, इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया, बस हम समझ रहे हैं यहाँ पास कि क्वेश्चन किस प्रकार से एक दूसरे से लिंक्ड रहता है। तो इसमें है अनुपूरक, इसका मान कितना हो जाएगा? 40। अगर इसका मान होता 70 होता तो इसका मान हो जाता सर 20। अगर इसका मान 20 होता तो इसका मान 70 हो जाता है। इस प्रकार से पूरक कोण अनुपूरक कोण एक दूसरे से लिंक्ड होता है। अब इसमें तो सर हमें दिया ही नहीं है कोण का मान, तो हम कैसे डिसाइड कर देंगे? तो क्या क्वेश्चन के आगे बढ़ने पड़ेगा? क्वेश्चन को आगे भी पढ़ सकते, कब 5 गुना है। अब भाई जब इसका मान आपको दिया रहेगा तभी तो आप इसका 5 गुना कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले आप पूरक कोण देखिए, गणित का क्वेश्चन है, हमें पता नहीं है किसका मान क्या है, तो हम क्या मानते हैं? मुख्य एक्स वाई जेड या ए बी सी डी पी, ऐसा टाइप के कुछ भी मान लेते हैं, के भी मान लेते हैं। तो पूरक कोण को ऐसा एक मानिए। हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया इसका पूरक कोण। चलिए इसको मिटा देते हैं सर, इसको मिटा देते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या माने? हमने माना पूरक कोण को x था, और इसको अनुपूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। अब देखिए 90 माइनस एक्स कहां से आया? जैसे 50 में हमने 90 घटाया तो 40, 70 में 90 घटाया तो कितना आया सर? 20 आया। और 20 अगर होता तो इसमें हम 90 घटाकर 70 लाते। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, बाकी सब चीज आपसे बनने लगेगा। पूरक कोण का मान हमने x माना, अनुपूरक कोण का मान 90 माइनस एक्स है। इस प्रकार से पूरक कोण भी ज्ञात हो गया सर, और अनुपूरक कोण इससे भी ज्ञात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अनुपूरक कोण का 5 गुना है। अब देखिए अगर एक है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इसका मान अगर एक है, अगर इसका मान अगर एक है तो इसका मान कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। अबे जोड़ने वाली बात है, किस प्रकार से होगा? उस कोण का मान ज्ञात कीजिए, इस वाले कोण का, इस वाले कोण का। हमें बाद में पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? ये हमें डिसाइड नहीं है कि कौन सा कोण, तो हमें दोनों कोण का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें x का मान चाहिए। अगर a वाला निकल गया तो हम 90 घटा कर सकते हैं। अगर 5 गुना बोला है, देखिए एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 5 गुना, अनुपूरक अगर एक है, अगर एक है तो हो जाएगा सर 5, 5 गुना है। ठीक है, इसको आप किस प्रकार से समझ सकते हैं? ऐसे में कंफ्यूजन ज्यादा होगा। देखिए हमारे पास है सर, ये अनुपूरक कोण है, अगर एक है और एक क्या हो जाएगा? हम देखिए 5 गुना है, इसका मतलब है अगर इस 5 गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। किस प्रकार से बराबर होगा? हमने क्या माना? अगर इसको माना हमने एक, इसको हमने क्या माना सर? इसको माना हमने एक, तो एक कितना है बोला है? देखिए अगर 5 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? एक, अगर इसको हम दोनों को बराबर करना चाहें, अगर बराबर करना चाहें, जब तक आप बराबर नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं। दोनों को आप लिंक नहीं करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा? दोनों देखिए, हम दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या गुणा करना पड़ेगा बीच में? नहीं, अगर दो चीज है तो आप उसको सिर्फ एक ही माध्यम है गणित में, वो बराबर का चिन्ह। वही बराबर का चिन्ह यहाँ पर हमने इंक्लूड किया। कैसे किया? देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अनुपूरक कोण का 5 गुना अगर एक है तो ये 5 हो जाएगा सर। अब हम दोनों को बराबर करते हैं तो 5 और 1 बराबर होता है क्या? 5 और 1 बराबर होता है क्या? नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तभी अब देखिए ये भी 5 हो गया सर, और इसके बराबर ये भी 5 हो गया। जब आप संख्या में कर सकते हैं तो ए वाला भी तो वही चीज है, सेम उसी को ही करते हैं। एक सक बराबर, इसमें हम लेंगे 90 माइनस एक्स, और इसको हम 5 से गुणा कर देंगे। अब देखिए दोनों को गुणा करना है ना, ऐसा नहीं कि एक को करेंगे। आगे कैलकुलेशन 9 पंचे 45 सर, और जीरो का जीरो, और माइनस 5 एक्स सर। अभी देखिए माइनस में है, समझना यहां से था।
ये आपका बेसिक कैलकुलेशन है। बस इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा सर, माइनस करेंगे तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर का नियम। अब देखिए 5 और 1 6x, यहां से कर लेते हैं 5 और 6x बराबर किसके में है, 450 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, 450 बटे 6। अब सिंपल सा है, इसको भाग दे दीजिए। आपको 6 का पहाड़ा आता है तो 6 से भाग दीजिए, 2 का पहाड़ा आता है तो 2 से कर सकते हैं, 3 का पहाड़ा आता है तो 3 से कर सकते हैं, सभी से कटेगा। 2 से कैसे कटेगा सर, ऊपर में सम संख्या है लास्ट वाला तो 2 से भी कट जाए। इनका योग देखिए 45, 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। 9 3 से विभाज्य तक का नियम, एकदम बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हमें 6 का पता है तो इतना क्यों लेने जाए, तो डायरेक्ट कर लेते 6 एक बार में। 6 से कितना, 6 7 42 और बचा कितना सर 3, 6 पंचे कितना होता है, 6 पंचे 30। इस प्रकार से x का मान कितना आया सर, x का मान हमें आया 75। अगर इसका मान हमें क्या है, इसका मान हमें 75 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 90 में हम 75 घटा देंगे तो 25 आएगा सर। हमें कौन सा कोण पूछा है पता नहीं, लेकिन ऑप्शन तो आपको दिया है ना, कहीं 25 दिया, 75 दिखा, ए वाला है सर आपका 75, ए वाला है 75, ऑप्शन नंबर डी। बी दिया है 75 अंश, लेकिन 25 अंश कहीं दिया है क्या? यहाँ पर 30 अंश दिया है तो उसके पास है, इसको डाल ले क्या, ऐसा नहीं होता। आप जहां पर जितना दिया है उसी को डालेंगे, क्योंकि मैथ समय आपका एक दशमलव भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दशमलव के चक्कर में कितना सारा क्वेश्चन बंद हो जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, उत्तर हमारा दोनों है, लेकिन ऑप्शन क्या दिया है, हमें 75 का दिया तो 75 डाल लेना है। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन होता है क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सीजीपीएससी क्या बोला, इसमें व्यापम भी पूछा है और एक अधिकारी लेवल का भी क्वेश्चन है, सहायक परियोजना अधिकारी 2017 का क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। कैसा, किस देखिए 2 बार किसी किसी हो गया है, उसको छोड़िए। किसी समबाहु, कौन सा समबाहु नहीं, समबहुभुज, इसका मतलब है किसी, मतलब कितने हैं पता नहीं, लेकिन क्या है सर, समबहुभुज है। इसका मतलब क्या है, जितने भी बहुभुज हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। किसी समबहुभुज का एक अंतः कोण उसके बाह्य कोणों से, देखिए जैसा भी ऐसा टाइप का कुछ भी कोण है, कैसा वाला कोण, इसका अंतः कोण और ये वाला बाह्य कोण, ऐसा करेंगे बाह्य कोण, ये बन गया अंतः और बाह्य कोण। आगे क्वेश्चन में है, उसके बाह्य कोण से 132 अधिक है। हम देखिए कोई कोण दिया रहेगा अंतः भुजाओं वाला, उसका अंतः कोण बाह्य कोण में संबंध बता दिया कितना, 132 अधिक है, एक वाला 132 है। जैसे कि ए वाला कितना है सर, 10 है, तो अगले वाला क्या हो जाएगा, 132 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 142 अंश। ऐसा करेंगे, लेकिन हमें 10 कंफर्म है क्या, नहीं है, तो हम मानेंगे क्या, 100 मानेंगे। पहला चीज तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, बस वही चीज तो पूछा है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछा है सर, तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा चतुर्भुज त्रिभुज चाहिए जैसा कि भुजाओं की संख्या बराबर हो। देखिए इसमें भी हम ले सकते हैं, इसमें भी क्या है, भुजाओं की संख्या बराबर है। कितना, भुजाओं की संख्या बराबर नहीं, समबहुभुज इसका मतलब क्या हो गया सर, समबहुभुज इसका मतलब ये होता है कि सभी भुजाएं आपस में क्या होगी, सभी भुजाएं आपस में समान होगी। समबहुभुज सभी भुजाएं आपस में समान होगी, इस प्रकार से ये हो गया 4 भुजा वाला। ठीक है सर, हमें कितनी भुजाएं वाला चाहिए, 10 भुजा वाला चाहिए, 12 भुजा वाला चाहिए, 15 भुजा वाला चाहिए, 18 भुजा वाला चाहिए। क्या हम ऐसा एग्जाम में लेकर करेंगे, नहीं, क्योंकि तो 1 2 3 4 ये तो आपके आंसर में है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 12 15 18 इतना भुजा वाला तो बनाना पड़ेगा, और उसका बारी बारी से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इतना कैसे करेंगे सर, इतना इम्पॉसिबल है क्या, नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं ना, आप ऐसे कोई भी समतलीय ले सकते हैं जो समबहुभुज हो। आप 4 में भी ले सकते हैं, 5 में भी ले सकते हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, आप किसी में भी ले सकते हैं। बाद में आप उसको एडजस्ट कर लेना, कब एडजस्ट करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, इसी को ही ध्यान देते हैं, कैसे करेंगे, हमारे पास हमने बना लिया। चलिए इस प्रकार से बनाते हैं, कौन सा बना लेते हैं, एक बना लेते हैं सर, कौन सा वाला, कई कौन सा वाला भी चलेगा, सभी वाला चलेगा, आपकी जैसे मर्जी। हमने ले लिया 4 वाले तो बना दिया, 5 वाले बना लिए, तो हम क्यों ना 6 वाला का ही ट्राई कर लेते हैं, 6 वाले में बनेगा कि नहीं।
तो बिल्कुल बनेगा। अगर आपने बनाना सीख लिया तो आप 5 लो या 4 लो या 6 लो, या आप डायरेक्ट 10, 12, 15, 18 करके भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें एकदम लेंदी जाएगा सर। तो इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी ट्राएंगे। बनाने का तरीका वही रहेगा, जैसे कि किसी समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, का एक अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 132 अधिक है। अब देखिए, एक अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 132 अधिक है। एक अंतः कोण, एक अंतः कोण, एक अंतः कोण, अंतः कोण ये वाला है। बाह्य कोण, बाह्य उसके बाह्य कोण से 132 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है बाह्य कोण अगर x है, हमने मान लिया क्योंकि हमें कंफर्म पता नहीं, लेकिन अंदर का कोण कितना है? x प्लस 132 है, बस यही चीज आपको क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए, ये वाला उसमें मान लिए, चलिए इसी को हम इसमें भी मान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल मान सकते हैं सर। इसमें हम आगे ले लेते हैं इस प्रकार से लिया। और अंतःकोण कितना माना? अंतःकोण बाह्य कोण कितना माना? एक्स माना। और अंतःकोण कितना हो जाएगा? ये वाला अंतःकोण हो जाएगा सर एक्स प्लस 132, 132 अंश। इस प्रकार से हमारा अंतःकोण बाह्य कोण क्लियर क्लियर होता है। लेकिन ये क्यों जरूरी है? हमने इतना सब क्यों किया? कि सरल रेखा, क्या रेखा? सरल रेखा का मान कितना होता है सर? 180 अंश होता है। देखिए, यहां से लेकर ये सीधी लाइन है। इसका मतलब क्या हो गया? सरल रेखा है। और हमें क्या पता है सरल रेखा का मान कितना होता है? सभी कितना भी कोण जोड़ लो, कितना भी इसको कोण को जोड़ लो, उसका टोटल मान कितना होता है? 180 अंश होता है सर। सबसे पहला लाइन तो इसी चीज को क्लियर कर लेते हैं ना। यहाँ पास ए वाला है एक्स का है, और उधर वाला है एक्स प्लस 132, अंश में है 180, घटा लेंगे। इसका क्या आ जाएगा? एक्स एक्स 2 एक्स, और आगे सर देखिए 132 बराबर 180 अंश। इसको घटा लेंगे सिंपल से। इसका कैलकुलेशन को एकदम डिटेल में बताने की भी जरूरत नहीं है, आप स्वयं से भी यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? 180 में 132 घटाइए, 180 में 132 घटाइए। अब क्या आ जाएगा? यहाँ से 48 आ जाएगा सर। 48 आया, ठीक है। ये तो 48 आ गया, लेकिन सामने में क्या है? 2 एक्स है। इसका मतलब क्या है? 48 भागित 2 करेंगे, इसका मान हो जाएगा सर 24 आएगा हमारा एक्स का मान। ठीक है, ए वाला हमारा कितना आया? 24। तो इसका भी निकाल लें क्या? भाई आपको क्या पूछा है? भुजाएं पूछा है। आप इसी को कंटिन्यू देखिए, किस प्रकार से कंटिन्यू देखेंगे आप? यहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान किसमें देंगे? एकदम ध्यान से देखिए। आपको भुजाओं की संख्या पूछा है, ठीक है सर, भुजाओं की संख्या पूछा है, हमने ऐसा कर दिया। अब देखिए अंतःकोण बाह्य का, अब इस लाइन में जाइए, इस लाइन में आप यहाँ पर गए, ठीक है सर। ए वाला हो गया आपका बाह्य कोण एक्स का मान, ठीक। और ए वाला एक्स प्लस 132। अब इसमें जाइए आगे, ठीक है। ए वाला कितना हो गया? एक्स हो गया सर। अब ऐसे वाला, ऐसा ऐसा करके बाह्य कोण कितना हो रहा है आपका? 24 अंश का हो रहा है। देखिए 24 अंश का हो रहा है। ए वाला भी। अब सीधी पट्टी को देखिए, नीचे वाला कितना है? एक्स प्लस 132। इसका मतलब हमने नया फैक्ट और क्या जान लिया? क्वेश्चन में वाला फैक्ट नहीं है जो हम कह रहे हैं, क्या जाना है कि अगर सम है, अगर सम बहुभुज है, तो उसके अंदर में जितने भी कोण हैं वो आपके कितना होंगे? बराबर होंगे सर, पहला चीज। ये चीज आप कहीं पर नोट करके एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, देखिए इसको भी आप लंबा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसका मान हो जाएगा सर एक्स, और ये वाला एक्स प्लस 35 अंदर वाला हो रहा है। इसको भी कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ये वाला कितना हो जाएगा सर? एक्स। ठीक है। ये सब हमें क्यों बता रहे हैं सर? हमें तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करनी है। बस उसी को ज्ञात करने के लिए इतना सब डिटेलिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखिए यहाँ पास है। अब इस वाले कोण को देखिए, कौन सा वाला कोण को देखिए? ऊपर वाला कोण हमने जैसे कि बताया, क्या बताया सर? यहां से हमने ए बताया, नीचे वाला देखिए कौन सा वाला कोण? ए वाला कोण, ठीक है। अब इस वाले कोण को आप खसकाते हुए नीचे लाइए। कैसे लाएंगे सर? इसको यहां से है, उसके बाद यहां आया, उसके बाद यहां आया, उसके बाद यहां आया, उसके बाद यहां आया। देखिए इस प्रकार से खसकाते हुए नीचे लाइए।
खसकाते हुए नीचे ला लिए सर। ला लिए तो क्या हो गया जी, यहां से देखिए ये वाला भी कोण कितना का हो गया, 24 अंश का हो गया। ये वाला भी कोण कितना अंश का हो गया, 24 अंश का हो गया। ठीक है सर, ये वाला तो 24 अंश का हो गया। अब आगे क्या, आगे हमें क्या बताना चाहते हैं भाई, अब इसको भी लाकर देखिए, इसको भी लाइए, इसको भी नीचे खसकाते हुए लाइए। खसकाते हुए लाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा सर, इसका मान भी हो जाएगा 24 अंश का। इस प्रकार से 24 अंश का ये वाला भी। ठीक है सर। अब आगे देखिए, ए वाला कोण को भी लाइए। ए वाला कोण को कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा सर। ए वाला देखिए, ए वाला कोण है, इसको यहां पर एडजस्ट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा सर। इसका भी मान होगा 24 अंश। अब ए वाला बचा है, ए वाला बचा है, इस वाले को कोण को भी यहां पर से एडजस्ट करेंगे ऐसा, तो आ गया सर। इस वाले कोण को भी एडजस्ट करेंगे तो यहाँ आया। इस प्रकार से आपका क्या बनता है देखिए, एक सर्कल का निर्माण हो गया। किस प्रकार से, ऊपर वाला 180 से नीचे वाला 180 अंश। हमने टोटल कितना बताया था, 360 अंश का होता है सर। देखिए 360 अंश का टोटल हो गया। ठीक है, 360 अंश टोटल हुआ है। और एक का पता है, एक हमारा 24 होता है। 24 का आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा गुणा करेंगे। किसके साथ करेंगे, किसी के साथ भी कीजिए। कौन सा अंश के साथ करेंगे सर, देखिए प्रत्येक का मान हो गया 24। और हमें भुजाएं कितना दिया है, यहाँ तो 6 है। ठीक है, यहाँ तो आपका 6 है। अब 6 से कैलकुलेशन ऐसा करेंगे तो क्या आपका 360 आएगा। आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो क्या करेंगे सर, हमारा आंसर गलत है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों करें, ना करें। हमें भुजाओं की संख्या पता नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐसा लिया। क्या लिया सर, ए वाला कोण हमने माना, उसके बाद ए वाला कोण माना, उसके बाद ए वाला कोण माना, इसके बाद ए वाला कोण माना। इसको भी एडजस्ट करिए, यहाँ पास आ रहा है, इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पास आ रहा है। ऐसा मिलाकर टोटल बन रहा है हमारा 360 अंश का। इसमें भी वही चीज है, देखिए ए वाला, इसको भी आगे आगे यहाँ पास किए सर, ए वाला ए वाला ए वाला टोटल मिलाकर हमारा कितना बनता है, 360। और एक कोण का मान कितना है, 24 अंश। इसका मतलब है यहाँ पास कोई भुजाओं की संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन हमें कुल पता है 360 होता है सर। अब पता नहीं है तो यहाँ पास गुणा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा सर, 360 बटे 24 हो जाएगा। अब इसका सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, किससे कटेगा देखिए, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, हमें 12 से भी काटना आता है। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 सर देखिए। और 2 से भी कटेगा, 2 एकम 2 15। इस प्रकार से हमारा आ गया, भुजाओं की संख्या 15 आ गया। तो अब 15 से 24 को गुणा करेंगे सर, 15 कोण बनेगा कौन सा वाला, इस प्रकार से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, ये वाला नहीं रहेगा। इस प्रकार से इतनी भुजाएं, आपका 15 भुजाएं बनेगा। और ये होगा समबाहुभुज। क्वेश्चन भले लेंदी लगा, बस यहाँ पर आप एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप एक लाइन करेंगे और 360 से उसका भाग दे देंगे। सिंपल, इतना करेंगे और इसको 360 से भाग दे देंगे। 24, तो 24 का हमने 360 से भाग क्यों दे रहे हैं, उसी को बस हम इतना टाइम से समझा रहे थे। तो क्वेश्चन आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से वाला क्वेश्चन बनता है सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए नीचे चित्र में दिए गए, कौन सा चित्र है सर, नीचे चित्र में दिए गए, ये चित्र दिया है। ठीक है, चित्र तो दे दिया। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कोण बी और कोण सी का अनुपात कितना है, 2:3। कोण बी है, यहाँ पास कर लेते हैं, अनुपात में है तो फिक्स नहीं है। और ये वाला आगे, कोण बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। अब सिंपल है, 2x प्लस 3x करेंगे, 5x इसका मान है। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा वाला है, एक लाइन में। इसको पहले डिटेल से देखते हैं। अब देखिए सर, हमें इसका मान कितना दिया है, 130 अंश दिया है। और ये वाला अपना क्या है, ये वाला अपना एक सरल रेखा है। सरल रेखा है, इसका मतलब है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग होता है 180 अंश। इस प्रकार से x प्लस 130 बराबर हो जाएगा सर 180 अंश। और x का मान क्या हो जाएगा, हम 180 में 130 घटा देंगे, x बराबर हो जाएगा 50 अंश सर। ठीक है, 50 अंश किसका मान है, इसका मान हो गया सर 50 अंश, इसका मान हो गया 50 अंश। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है सर, हमने जान चुका है 180 अंश होता है।
ये वाला। तो तीनों कोणों का योग कर लेते हैं, 2 और 3। यहाँ पर अंश में पता नहीं तो कोई बात नहीं, 2x प्लस 3x या डायरेक्ट 5x करते हैं और 50 और 180 इस प्रकार से 5x है। अब देखिए इसको घटा देंगे, 5x 180 माइनस 50 और 5x बराबर क्या हो जाएगा 130, एक समान 130 बटे 5 करेंगे और इससे कितना हो जाएगा सर, 5 कम 5 दूनी 10 बचत 3, 5 छक्के 30। तो x का मान कितना 26 अंश, हमें इसका मान चाहिए तो 26 गुणा 2 करेंगे, एक्स का मान क्या आया था 26 आया था और हम किसका मान चाहिए, जैसे कि कोण बी का मान चाहिए तो 26 गुणा 2 करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स का मान 26 है तो 26 गुणा 2 करेंगे, तो यहाँ पर चलिए करते हैं 26 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 26 का पहाड़ा 2 करिए, आपको 26 का पहाड़ा नहीं आता, 26 दूनी 52, तो क्या करना पड़ेगा इसमें 6 दूनी 12 का 2 हासिया है, 2 दूनी 4 5। इस प्रकार से कोण बी का मान कितना आया 52, कोण ए वाला, चलिए कोण ए ले लेते हैं, ये तो अपना कोण है तो इसको कुछ भी लीजिए, चलिए कोण बी ऐसे टाइप का कोण पी, कोण पी का मान 50 है, कोण बी का मान कितना है 52 अंश है, तो इसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं, इसको इसको और जोड़कर किस में 180 से घटा सकते हैं। 180 से भी क्यों घटाएं, 26 हमें पता है एक्स का मान, तो यहाँ पर क्या करेंगे 26 गुणा 3 कर देंगे, उसके बाद हमें सी का मान ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इसमें कोण बी प्लस कोण सी पूछा है, ना कि हमें कोण बी पूछा है ना सी। इसका मान हमें निकालेंगे, जैसे 6 18 का 8 हाँसी 1 और 3 दूनी 6 1 7 78 और 52 को हम जोड़ देंगे, इस प्रकार निकला 78 और 52 को हमने जोड़ा तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर देखिए जीरो, इसका हाँसी 1 गया और हो जाएगा 5 12 1 13। इस प्रकार से 130 अंश हमारा आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पर हमें कोण बी प्लस सी चाहिए, 5x चाहिए ऐसा, ठीक है 5x चाहिए, हमने अलग अलग करके निकाला, लेकिन जब आपने यहाँ पर कैलकुलेशन कर चुका है 5x दोनों को जोड़े 130, तो क्यों इसको एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करें, नहीं करना इतना, तो समय बचाने के लिए आपने जितना कैलकुलेशन किया, हमें 5x ही चाहिए था, देखिए 5x ही चाहिए था, दोनों को जोड़े अलग अलग करके करे तो टाइम गया एक साथ, इसी से निकल जाता, आगे कैलकुलेशन ए वाला भी बन जाते, ए वाले भी बच जाते, हमारा ऑप्शन डी आ जाता। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज, देखिए सीजे व्यापम 2015 का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है, हमें समबाहु त्रिभुज एबीसी हमें किस प्रकार से दिया है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है, इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिया तो हम स्वयं से क्रिएट कर सकते हैं। स्वयं से किस प्रकार से बना सकते हैं सर, देखिए ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसका मतलब क्या, इसका नाम दे दिया ए बी सी, सभी भुजाएं समान इसलिए समबाहु त्रिभुज। देखिए अब क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया सर ये वाला, के लिए कौन सा कथन गलत है, अब गलत कथन चाहिए, इसका मतलब क्या है जो सही है, इसके लिए क्या लागू होता है क्या लागू नहीं होता है, उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसमें सभी भुजाएं समान है सर, सभी भुजाएं समान है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। हमें पूछा क्या है, गलत पूछा है ना कि सही, जो गलत होगा, अगर जैसे कि तीनों सही है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपके पास है, लेकिन हमें चेक करते थे गलत, पहले तो एक ही लाइन से सही हो गया सर, तो ये आंसर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि हमें पूछा क्या है गलत, जो गलत होगा वही हमारा आंसर हो जाए। हमें पता है अगर भुजाएं अगर बराबर हैं उसके कोण भी बराबर होते हैं, तो कोण भी बराबर होते हैं तो ए बी सी ये वाला भी सही है, कोण ए भी बराबर सर, इसका मान अगर किस, देखिए तीनों कोण बराबर हैं, ठीक है तीनों कोण बराबर हैं, तो हम क्या ले सकते हैं सर, हमें पता है समबाहु त्रिभुज में टोटल, त्रिभुज की बात हो रही, त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, और तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब 3 से भाग करेंगे तो 60 आया सर, और प्रत्येक कोण का मान कितना है 60 अंश। अब यहाँ पास एक लाइन और भी दे सकता था, एक लाइन आप नोट करके भी लिख सकते थे कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण तो बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण तो बराबर है। इसके साथ और एक नया फैक्ट क्या जान लिए कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण
का मान कितना हो गया सर? प्रत्येक कोण का मान कितना निकाल लिए? हमने 60 अंश निकाल लिए। कितना निकाले? 60 अंश निकाले। 60 अंश होता है, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। 60 अंश होता है नोट के रूप में इस प्रकार से। ये नया चीज है, इसको आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, पहला वाला भी सही, दूसरा वाला भी सही। ए वाला सही है क्या? देखिए, ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग, यहाँ पास आपका प्लस है, यहाँ पास प्लस है, ठीक है। दिया है ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग। देखिए, कहीं ना कहीं आपको दूसरा त्रिभुज याद आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये वाली चीज यहाँ पास इंक्लूड है। तो हम उसका ले लेते हैं एक सेप। ऐसा लेते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है सर, समबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पास क्या क्या दिया है, ए बी सी मान लेते हैं। ए और ए वाला बी और ए वाला सी। ए सी का वर्ग, इसका वर्ग, ए होता है कर्ण, ठीक है, ए होता है कर्ण, और ये क्या है? ए वाला है लंब, ये वाला लंब है, और ये वाला अपना आधार है सर, ये वाला अपना आधार है। ये कौन सा त्रिभुज है? ये तो समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब है ये वाला अपना समकोण त्रिभुज है सर। ये वाला समकोण त्रिभुज, ये वाला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के लिए ये दोनों फैक्टर सही है सर, दोनों फैक्टर सही है। लेकिन तीसरा लाइन किसके लिए अप्लाई हो रहा है? तीसरा लाइन किसके लिए अप्लाई हो रहा है? समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई हो रहा है सर, समकोण त्रिभुज के लिए है, इसके लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई नहीं हुआ। क्योंकि कर्ण का वर्ग ए वाला हो गया कर्ण का वर्ग, और लंब का वर्ग सर देखिए यहाँ पास लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, समकोण के लिए अप्लाई है। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि एक आयताकार, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल, इसमें आयत है, आयत के आकार का, देखिए संधि विच्छेद कीजिए, आयत आकार, आयत के आकार का कोई होगा बाड़ा। बाड़ा बोले तो बाड़ी, जैसे कि खेत, ऐसा सब्जी उब्जी लगाते हैं उसको बोलते हैं बाड़ा, और जिसमें फसल कर देते हैं उसको बोल देते हैं खेत। इस प्रकार से बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। यदि बाड़े की चौड़ाई, अब देखिए क्षेत्रफल टोटल अंदर के सरफेस दे दिया, एरिया दे दिया है, और हमें चौड़ाई भी दे दिया है। पूछता क्या है? तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है सर, देखिए हमें सिर्फ आयत पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आयत पता होना चाहिए। अपना आयत हो गया। टोटल अंदर का सरफेस कितना दिया है? 500, कितना? 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल है। ये अपना क्षेत्रफल दिया है, ये वाला 500। आगे देखे बाड़े की चौड़ाई, चौड़ाई ये अपना क्या हो गया सर? ये वाला हो गया लंबाई, और जबकि ये होता है चौड़ाई। चौड़ाई हमें कितना दिया है? 20 फीट दिया है। लंबाई हमें ज्ञात करना है, पता नहीं। हमें ये पता है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है सर। हम क्षेत्रफल वाले टॉपिक में पूरा देखे हैं, ये सभी क्षेत्रफल के लिए अप्लाई होता है। जितना भी अन्य सरफेस बनाते हैं, जैसे कि त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, ऐसा ऐसा करके जितना भी है त्रिभुज, इसके साथ चतुर्भुज में, वर्ग में, और सम चतुर्भुज, जितना भी है क्षेत्रफल इसी से ज्ञात होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है सर? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। इस प्रकार से लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब आगे देखिए, क्षेत्रफल हमें दिया है, अब मान रखने की देरी है। 500, और लंबाई कितना दिया है? यही तो हमें ज्ञात करना है, यही हमें ज्ञात करना है सर। देखिए लंबाई ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया है, और गुणा करेंगे, जो मान है उसको रख देंगे, और इधर देखिए ये वाला गुणा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? भाग। देखिए पक्षांतर कर रहे हैं तो गुणा का क्या होता है? भाग होता है। तो इस प्रकार से भाग और लंबाई करेंगे सर बराबर, ये तो लंबाई यही रहेगा। 20 जा रहा है, 20 उधर गया, तो क्या हो गया? भाग में हो गया। अब इसका भाग करेंगे, 0 से 0 कटा, 2, 2 25 50 होता है सर। कितना बना? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है सर। देखिए सीजे व्यापम 2015 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी क्या कहता है? यह भी व्यापम का ही क्वेश्चन है सर। ये भी क्या है? व्यापम का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है? इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई, इसमें भी आयत का आकार है,
चलिए इसमें आयत का आकार है, इसका मतलब हमें क्या है, अगर आयत दिया है तो हमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पहला चीज, दूसरा परिमाप, लंबाई और चौड़ाई, यही चार चीज प्रमुख है। हमें लंबाई चौड़ाई से क्षेत्रफल परिमाप पूछ सकता है, या परिमाप देकर हमें लंबाई चौड़ाई, ऐसे कुछ भी चीज पूछे हमें तो पता है। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, आयताकार मैदान की लंबाई, सबसे पहले हम आयत ले लेते हैं सर। सबसे पहले हमने आयत लिया, आयत लिया, लंबाई बोला है, लंबाई 35 मीटर है, ए वाला लंबाई है, और कितना है, 35 मीटर है सर, कितना है, इसका मान ही है 35 मीटर लंबाई का, पहला चीज। दूसरा, तथा क्षेत्रफल सब कितना है, 700 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल कितना है, 700 वर्ग मीटर है इसका क्षेत्रफल सर, अंदर का एरिया। चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, देखिए नया चीज, सबसे पहले तो हमें चौड़ाई ही ज्ञात कर लेते हैं, चौड़ाई ही सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद आगे देख लेंगे चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है। तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है सर, जस्ट अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। अब बस इसमें मान रखने की देरी है, 700 बराबर लंबाई कितना है, 35 प्लस, प्लस है कि गुणा, गुणा में है सर, तो चिन्हों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस करेंगे कुछ और हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यही है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। हमें क्या पता है, लंबाई पता है लेकिन चौड़ाई नहीं पता, इधर उधर पक्षांतर हो जाएगा सर, इतना और नीचे में 35 और बराबर चौड़ाई। अब काट दीजिए, किससे कटेगा, 35 का पहाड़ा नहीं पता तो 5 और 7 का तो पता है, देखिए 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, आपका जो मर्जी होगा, 7, 7 पंचे और 5 20, इस प्रकार से 20 आपका आ गया चौड़ाई सर, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका चौड़ाई, ये होगा अपना चौड़ाई। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछे, अपने अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन नहीं लेना है, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं लेना, हमें क्वेश्चन क्या पूछे उसको देखना है। इसमें क्या बोलता है, जो चौड़ाई है लंबाई से कितनी कम है, इसका मतलब है, देखिए कितना कम है बताइए, कम है, इसका मतलब है हमें माइनस कर देना है सर, कम है 35, 20 से कितना कम है, कितना कम है 5, और इधर 3 में गए 15, 15 कम है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी। कोई कुछ लोग इसमें डाल देंगे सर, एकदम फ्लो फ्लो में जाएंगे, इसमें ऑप्शन में डालेगा और एग्जामिनर यही चीज खेल जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन होता है क्लियर सर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमें कहता है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, हम बना लेते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज कौन सा हो गया, इस प्रकार से हो गया सर, ये छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं, ये प्रकार के, ये जैसा भी मान रखे, ये होता है समचतुर्भुज। देखिए हमने जितना सरफेस लिया, ये अपना समचतुर्भुज का है, लेकिन हमें विकर्ण कितना लेना है सर, 30 और 40 लेना है, तो इसका मान 30 और इसका मान 40, ऐसा टाइप का कुछ लेंगे सर। मान लीजिए हम इसी को ही ले लेते हैं, इसका कितना हो गया सर, इतना कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है सर, ये पहला विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या, कोणों से 20 से मिला देंगे वही विकर्ण होता है सर। इसमें दो विकर्ण बन रहे हैं, देखिए दो विकर्ण बन रहे हैं और उसको दो भाग में विभाजित कर रहा है, कैसा, पहला 30 का बना सर, 30 सेंटीमीटर का, और दूसरा 40 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, इसका मतलब अंदर का सरफेस चाहिए, सीजी व्यापन का भी क्वेश्चन है तो इसको भी बना लेते हैं। अंदर का कितना हो जाएगा सर, 30 है, दो भाग में बटा, चलिए 30 है दो भाग में बटा, ये वाला कितना हो गया सर, ये हो गया 40 का, 40 विकर्ण, 30 का विकर्ण, दो विकर्ण है, इसका मान कितना है, इसका मान है 30 और इसका मान है, इसका लंबाई है 40, किसमें है, सेंटीमीटर है। अब हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। सर देखिए दोनों विभाजित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, 30 और 40 दो भाग में बांट रहे हैं, तो ऐसा करेंगे सर, इसको आगे कैलकुलेशन देखिए, 0 2 से कटा, ठीक है सर, आगे देखिए 30 गुणा 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600, 3 दूनी 6, 2 जीरो का, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बनता है डी, ठीक है सर। अब इस बार पीछे वाले क्वेश्चन एक वाले में और ध्यान देते हैं, इसमें कुछ और चीजें बनता है जिसको हमने बताना भूल गया, तो उसको वापस देखिए,
ये वाला होगा समबाहु त्रिभुज का सर। समबाहु त्रिभुज का हो गया। अब इसमें कौन सा वाला में, इसी वाले में बोल रहे थे आपको क्या निकालना था, दोनों का योग निकालना था। ठीक है सर, दोनों का योग निकालना था। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है तरीका। क्या तरीका है सर, दोनों का योग कितना होता है, 2 और ये हो जाए 3। एक लाइन में देखिए 2 और 3 कितना हो गया, 5 एक साथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका 5 से कटने वाला है सर। 5 से कटने वाला, ए तो नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, तो आपके पास दो ऑप्शन है, 120 और 130 वाला सर। देखिए हमें कुछ चीज पता है, 130 यहाँ पास दिया है, और क्या है इसका इसका योग कितना होता है, 130 होता है। इसका मतलब है हमारा आंसर यही ही आएगा सर, एक लाइन में। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि ये अपना अंतिम क्वेश्चन है सर। कौन सा वाला, सबसे पहले इसी को देखते हैं। इसका मान हमने क्या लिया, 600 लाया। ठीक है, ये तो एकदम कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर सूत्र से बनाना चाहें तो सूत्र में क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि दोनों विकर्णों का क्या होगा सर, 1/2, और दोनों विकर्णों का इस प्रकार से मल्टीप्लाई। ये अपना हो गया सूत्र, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, बनना चाहिए एग्जाम में, बस ऑप्शन नंबर डी। और ये आज के वीडियो का गणित का एकदम लास्ट चैप्टर है सर, लास्ट बोले तो लास्ट क्लास। इसके बाद अपने जितने भी डाउट होंगे आप किसमें करेंगे, जितने भी आपके कमेंट सेक्शन है उसमें करेंगे, उसको आपको देखा जाएगा। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए चित्र में देखिए, दिए गए चित्र है, ठीक है सर। यदि ओ ए, मान नहीं लिखा है लेकिन हमें बता दिया है ओ ए है 5 सेंटीमीटर। ओ ए कितना है सर, 5 सेंटीमीटर, ए वाला। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। आगे दिया है ए बी 8 सेंटीमीटर। ए से लेकर बी तक कितना दिया है सर, ए से लेकर बी तक कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसका मान दे दिया, और इसका मान कितना दिया है सर, ए एओ का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर दे दिया है। आगे भी कुछ दिया है क्या, देखिए ओडी, ओडी ए बी के लंबवत है। लंबवत से याद क्या आया सर, लंबवत से आया, इसका मतलब है सीधा लाइन, तो 90 अंश का कोण बन गया। देखिए यहाँ भी 90 का बन रहा है और यहाँ का भी 90 का बन रहा है, लेकिन हमें काम किसका होगा, देखिए त्रिभुज का निर्माण हो गया। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और हमें पता है इस प्रकार के समकोण त्रिभुज में हमें एक ही सूत्र पता है सर, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय। और वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है सर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका मतलब क्या, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, प्रमेय के रूप में, लेकिन सूत्र के रूप में ऐसा एक लाइन में याद रखिए। देखिए पटवारी 2022 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया था। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, देखिए हमें तो क्या पता है, ये वाला कर्ण तो पता है सर, कर्ण पता है, 5 का वर्ग करेंगे बराबर लंब। हमें लंब भी पता नहीं और इसका आधार भी पता नहीं। आधार कैसे पता नहीं, ए बी तो दिया है 8, तो 8 डालेंगे क्या, नहीं पूरे का मान है 8। आधा है सर, देखिए ये वाला आधा है, ये वाला आधा है, इसका मान हो गया 4, इसका मान हो गया सर 4। ठीक है, हमें लंब तो पता नहीं, तो लंब ज्ञात करेंगे, और आधार सर, आधार किसका, आधार 4 निकाले। ठीक है, अब 4 का वर्ग कर देते हैं। अब डालिए 5 का वर्ग, और कितना होता है सर, 5 का वर्ग कितना होता है हमें पता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर 5 का वर्ग 25, और लंब का वर्ग हमें चाहिए, और यहाँ से 16 उधर पक्षांतर हो जाएगा। 25 में 16 गया तो क्या हो जाता है सर, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास देखिए 25 में 16 घटा देंगे तो हमारा बचता है 9, और लंब का वर्ग ऐसा, तो इधर उधर भी लिखो या इधर भी, लंब का वर्ग ऐसा सर बराबर किसके 9। और लंब का वर्ग बोले तो, लंब का वर्ग बोले तो क्या हो जाएगा सर, इस साइड है हमारा वर्ग, और इधर आकर क्या हो जाएगा, वर्गमूल। देखिए अब इसको किसका है, 3 का है। हमें लंब का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ऑप्शन है लंब का मान 3 सेंटीमीटर, ये हो गया सर लंब का मान 3 सेंटीमीटर। आगे देखिए, अगर इसको नहीं पता तो यहाँ पास बांट दीजिए ना 9 का, ऐसा करिए, 3 तिया 2 बार, अब 2 के जोड़ी में एक बाहर निकलता है सर, 3 बाहर निकला, तो हमारा
कुल मिलाकर कितना है, लंब का मान 3 सेंटीमीटर है सर। ऑप्शन में आपको 3 सेंटीमीटर दिया, ये भी उतना ही पेचीदा कंफ्यूजन करने वाला है, आपको उत्तर एकदम आसानी से बन रहा है तो आपका ऑप्शन भी वही दिया रहेगा जो आप इसको टिक मारेंगे। लेकिन इसमें देखिए सी डी की लंबाई पूछा है, सी डी की लंबाई पूछा ना कि आपको लंब। आपने पूरा क्वेश्चन तो बना लिया, तो मैं सब वैसा ही है। अगर क्वेश्चन अगर का लेवल क्या होता है, एकदम सरल होता है, एक लाइन में होता है, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपसे खेल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये अगर कठिन है तो ऑप्शन आपको सीधे लाइन में दिया रहता है सर, कटने फिरने वाला, जैसे कि हमने अदर चैप्टर में देखा है। इसमें क्या बोला है, सी डी की लंबाई, तो हमें सी डी पता होना चाहिए कहाँ है। तो देखिए सर यहाँ पर सी डी कहाँ है, सी डी यहां से लेकर यहां तक है, सी डी यहां से लेकर यहां तक है। देखिए सी डी यहां से लेकर यहां तक है। अब भाई हमें लंब पता है 3, चलिए ये तो 3 पता है, लेकिन इसका पता नहीं, तो क्या करें सर आप बताइए। ये अपना है वृत्त का केंद्र भैया, यहाँ पर वृत्त का केंद्र है। ठीक है सर, वो वाला अपना क्या है, वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र है कौन सा वाला, वो वाला वृत्त का हो गया केंद्र। अब आगे क्या, ठीक है सर, ए वाला तो वृत्त का केंद्र है। और इसको देखिए ए वाला क्या है सर, ए वाला है अपना त्रिज्या। कौन सा है, ए वाला त्रिज्या है, ए वाला भी त्रिज्या है, ए वाला भी त्रिज्या है, ए वाला भी त्रिज्या है। कहीं से भी खींचिए, कहीं से भी खींचिए, ए वाला त्रिज्या है। और हमें क्या पता है कि त्रिज्याएं समान होती हैं। क्या पता है सर, त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब देखिए ये नया यूनिक क्वेश्चन। अब त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। त्रिज्याएं समान होती है, जानना जरूरी है। ए वाला भी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर का, टोटल है 5 सेंटीमीटर का। और ऊपर कितना है सर, हमें पता क्या चल गया, देखिए इतना क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर का हो गया। त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ए वाला भी हो गया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, बाकी सब भी 5 है। ए वाला है 5 सेंटीमीटर का, लेकिन हमें इसका पता है 3 सेंटीमीटर। हमें टोटल पता है 5 और ऊपर वाला पता है 3। इसका मतलब क्या है, नीचे वाला 2 है। कैसे सर, 5 में 3 घटा दिए तो हो गया 2। हमारा आंसर नंबर ए। अब एक बार और देखिए, टोटल है 5, इसका है 3, तो इसका कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस में भी जान सकते हैं सर 2। इस प्रकार से हमारा गणित होता है कंप्लीट। जितने भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस प्ले लिस्ट को मैं सका जितना भी है उसको शेयर कीजिएगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट आपके लिए सूचना, क्या सूचना है, कभी कभी आपके डाउट के लिए आपने कंफ्यूजन होता है, तो क्या करते हैं, इस नंबर में एक कौन सा नंबर है, स्मार्ट पीएससी का एक ऑफिशियल नंबर है सर, ये है ऑफिशियल नंबर। इसमें आप ऐड हो सकते हैं, किस प्रकार से आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं, इसमें आप इसमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाय सर ऐसा करके कर देते हैं, ज्वाइन ग्रुप ऐसा करके। ये ऑफिशियल ग्रुप है, कौन सा, व्हाट्सएप का ग्रुप है। इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, आपके जितने भी डाउट हैं इसमें आप कर सकते हैं। और हम इसके साथ मैथ तो आज कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम कल से क्या करेंगे, कल से हम क्या करेंगे, कल से हम एक नया टॉपिक करेंगे। कौन सा टॉपिक करेंगे, मैथ के बाद क्या आता है सर, मैथ के बाद हम एक नया टॉपिक करेंगे, वो होगा रीजनिंग का। तो कल से हम रीजनिंग के सिलेबस का पूरा एनालाइज करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन कहां से बनता है, हमें कौन कौन सा टॉपिक इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन के साथ हम जानेंगे कि कौन सा टॉपिक किसके लिए कहां से कितना नंबर का आने वाला है। तो हम मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, कौन सा, रीजनिंग के एक नए चैप्टर के साथ। तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। जैसे कि हमने बोला कि अगर आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया रहता है, गणित में आप उसमें भी कर सकते हैं, जीएस में उसमें भी कर सकते हैं, और इसमें भी आप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।